Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about Chinese New Year, unit number 2, 10th class textbook. Today we will do the translation of this unit. Before translation, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Students, पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें चीनियों के बारे में बताया गया है कि वो नया साल कैसे मनाते हैं, क्या अरेंजमेंट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बुरे लोग नौजवान लड़कों या लड़कियों को रेड एनवेलप्स क्यों देते हैं, सफाई क्यों ज़रूरी है, गुड लक और बैड लक का इसमें कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इनके जो एक साल है, वो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह कहते हैं। तो इन्होंने अपने साल के जो नाम हैं वो जानवरों के नामों पर रखे हुए हैं। और इनका कॉन्सेप्ट है कि जिस जानवर के साल में यानी कि महीने में पैदा होगा तो उसमें उसकी क्वालिटीज़ आएंगी। जैसे कि मंकी है, अगर उनके किसी महीने का नाम, तो वो मंकी की क्वालिटीज़ ही आएंगी। जैसे स्नेक है तो वो स्नेक वाली क्वालिटीज़ आएंगी। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ए हॉलीडे दैट सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। चाइना का नया साल की जो छुट्टी है वो मनाई जाती है साल के आगाज़ में चाइना के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। लूनर कहते हैं कमरी, यानी कि चांद के मुताबिक ये जो है अपने साल का आगाज़ करते हैं। इट इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। ये चाइना के ख़ानदानों के लिए बहुत अहम तातीलात मानी जाती हैं। द हॉलीडे सेलिब्रेट विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। ये जो छुट्टी है, तातीलात है, मनाई जाती हैं एक बहुत बड़े ख़ानदान के इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़ा तोहफ़ा देने में, ईटिंग द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाना खाने में, एंड डिस्प्ले और इजहार ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश के साथ मनाई जाती है। और फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। सबका मरकूज जो है वो नए साल को खुशकिस्मती और मौसम बहार को के मनाने पर होता है। इन चाइना लूनर कैलेंडर इज still used to determine traditional holidays like New Year। चाइना में अभी तक रवायती तातीलात के तयन के लिए कमरी साल का कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज based on the phases of the moon which has shorter cycle than the sun। चूँकि कमरी साल का कैलेंडर जो है चाँद के मदारिज की बुनियाद पर होता है, जो कि जिसका जो साइकिल है यानी कि मदारिज जो है वो सूरज से कम है। Chinese New Year is never the same day each year। चाइना का नया साल हर साल एक जैसा कभी नहीं होता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th।
लेकिन हमेशा किसके दरमियान 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ। तकरीबात दरअसल महीने के आखिर तक जारी रहती हैं। Cleaning house and new clothes. Prior to the first day of the new year, it is customary for family thoroughly clean their houses. साल के पहले रोज से कबल खानदानों में अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करने का रवाज है। Doing this, ऐसा करने से कहा जाता है, इस सेट कहा जाता है टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि बदकिस्मती को पिछले साल की बदकिस्मती को निकालना है। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर कमिंग ईयर, और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए तैयार करना है। All cleaning must be finished before the New Year Day. तमाम सफाई सुथराई नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। So there is no chance of accidentally, कि वहाँ पे कोई मौका ना रहे हादसाती तौर पर throwing out the good fortune of the new year, कि नए साल की जो खुशकिस्मती है वो घर से ना चली जाए। इसके लिए कोई भी ऐसा वो मौका नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन पहले ही सारी सफाई कर लेते हैं। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड टू एसोसिएशन विद डेथ, काला रंग का लिबास की इजाज़त नहीं होती क्योंकि ये वफात के साथ मुंसलिक है। वेयरिंग रेड इज़ एनकरेज, लाल रंग का लिबास के लिए हौसला अफजाई की जाती है। एज इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, जो कि बुरी बदरूहों को बाहर निकालने के लिए से मुंसलिक किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। Decorating the houses, another popular custom, एक दूसरा मशहूर रवाज is to hang up signs and posters on the doors, के साइंस अलामात और इश्तहारात दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ पर लटकाए जाते हैं with the Chinese word fu written on them. चाइना के चीनी वर्ड फू से उन पर लिखा जाता है, यानी कि एक चाइना का वर्ड है कौन सा फू, इसके पर पोस्टर्स और जो अलामात हैं बनाई जाती हैं और इनको हैंग किया जाता है, किस पर, खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर। अब फू का क्या मतलब है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशियाँ। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस, फूलों को खरीदना घर के लिए भी आम है। सिंस दे सिम्बलाइज, जो कि अलामत है, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद का, एंड अ न्यू बिगनिंग, और एक नए आगाज़ का। यानी कि चाइना के लोग, आप कह लें कि सुपरस्टिशंस हैं, जो कि नए साल की आमद के लिए सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक दिन पहले ही सफाई कर लेते हैं ताकि बदकिस्मती घर ना आ जाए या बदरू कोई वापस ना आ जाए। और इसके अलावा ब्लैक कलर को बिल्कुल नहीं पहना जाता, सुर्ख रंग को इसलिए पहना जाता है, लाल रंग के कपड़े इसलिए पहना जाता है, वो ये समझते हैं कि ये बदरूहों को भगा देगा घर से।
और घर में क्या आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी और हैप्पीनेस आएगी। इसके अलावा ये फू वर्ड इस्तेमाल करते हैं पोस्टर बनाने के लिए या फिर अलामात बनाने के लिए, और जो हैंग करते हैं खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर, और इसका भी मतलब है खुशकिस्मती और खुशियाँ। इसके अलावा वो ये फ्लावर्स खरीदते हैं ताकि एक तो ये बाहर आ रही होती है उसकी वेलकम के लिए, दूसरा वो ये समझते हैं कि एक नए ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। I hope so students you have understood the translation. Next half translation we will discuss in the other part, because there are two parts of this translation. Half unit we have done translation, and the next half translation we will do in the next video. Please subscribe this channel, like the video and share with other fellows, ताकि दूसरे भी कुछ सीख सकें। उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे हैं या जिनको जो टीचर का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, आप उनके साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि वो घर बैठकर अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।